नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी की एग्ज़ाम के लिए मैं प्रीवियस ईयर्स के जीके के कुछ महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये वही प्रश्न हैं जो 2016 से लेकर 2021 तक की रेलवे की सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी के अंतर्गत मैं आपको 20 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। प्रत्येक वीडियो में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी आने वाली परीक्षा एनटीपीसी सीबीटी 2 के सभी लेवल और साथ साथ ग्रुप डी की एग्ज़ाम की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न हैं जिनके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है? कितने प्रतिशत? 55%। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? जो मिथेनॉल होता है वो किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? वुड एल्कोहल नाम से। निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? कौन नहीं है? मोना लोआ। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? नर्म लोहे के। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? किस क्षेत्र से? कोल्चे क्षेत्र से निकलते थे। फीफा ने हाल ही में किस देश में होने वाले टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है? किस देश में? भारत में। रक्त समूह के आविष्कारक हैं? कौन है? लेड स्टीनर। कौन है? लेड स्टीनर। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। कहाँ पर करती है? तीनों के समीपवर्ती क्षेत्रों में, यानी कि राजस्थान में भी करती है, गुजरात में भी करती है और मध्य प्रदेश में भी करती है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने? पश्चिम बंगाल ने। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है? केवल किससे? हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? कौन सी प्रक्रिया? परासरण प्रक्रिया के द्वारा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। कैसे होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? किसने किया था? हर्षवर्धन ने। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? वेलूर में। कहाँ पर? वेलूर में। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कौन सी नहर? कील नहर। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? कौन से यंत्र का किया जाता है? बैरोमीटर का। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? किसने दे दिया था? हरसिमरत कौर ने। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है, क्या कहलाती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। निम्नलिखित में से कौन कनिष्ठ के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कौन था? अश्वघोष। किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया? किसने दिया था? चीन ने। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? कौन सा भाग है? ओजोन मंडल। यम और कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? क्लाइड टामबेक के द्वारा। किसके द्वारा? क्लाइड
टामबेक के द्वारा। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? कौन सी सूची? संघ व समवर्ती सूची। वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? श्री राम वाजपेयी ने। श्री राम वाजपेयी ने। अग्नि रजा रोग किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सेब से। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है। किससे होती है? चंबल और साबरमती से। किससे? चंबल और साबरमती से। राष्ट्रीय झंडे को अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1947 में। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है। क्या है? ग्रेफाइट चूर्ण। बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? कौन सी धातु का? टीन धातु का। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को कहते हैं। श्वेत प्रकाश से अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जो चावल निर्यात होते हैं उसके मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? किस प्रवाल भित्ति का? अवरोधक प्रवाल भित्ति का। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? कौन थे? अजीजुद्दीन आलमगीर। अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? किससे है? पंचायती राज से। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। किसे काम में लेते हैं? अवतल दर्पण को। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक 11वीं जो पंचवर्षीय योजना की अवधि है उसके लिए कौन सी वो सही है? तो कौन सा? 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? आर्कटिक महासागर में। महासागरों व सागरों की लवणता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? आइसोहेलाइन। कौन सी? आइसोहेलाइन। नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है जिसे हम बिना किसी उसके देख भी सकते हैं, वो कौन सा ग्रह? कौन सा? शनि ग्रह। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरय सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? किसने की थी? राजराजा प्रथम में। राजराजा प्रथम ने। सबसे विषैली मछली है। कौन सी मछली? पाषाण मछली। सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। विश्व जूनोसिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? कौन सा नियम? फेराडे का नियम। निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मेटल को। किसको? मेटल को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।